शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है। शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है। अब नीति, एक होता है राज और दूसरा होता है नीति। एक होता है राज, दूसरा नीति। अब राज, राज का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अब किसी का बाप है, फिर बेटा राज करेगा, फिर उसके बेटा राज करेगा, फिर उसके बेटा राज करेगा, यानी कि जब खानदानी चलेगा तो उसी को कहेंगे राज कहेंगे। अब नीति का मतलब होता है कि अगर जो अभी मंत्री बना हुआ है वो कौन सा नीति से कार्य कर रहा है तो उसी कहेंगे नीति, यानी कि काम करने की दर को क्या कहेंगे? नीति। बात समझ में आ रहा है? तो इसी कंप्लीट को कहा जाता है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र। इसमें आपका सबसे पहले आता है संविधान। सबसे पहले क्या आएगा? संविधान। उसके बाद पहला चैप्टर का नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध, इसको समझिए, इस चैप्टर का आपका नाम है पहला चैप्टर शीत युद्ध। तो पहले समझेंगे ये शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध समझिए एकदम ठेठ भाषा में। अब गांव वगैरह में आप देखते हैं, अब झगड़ा जब होता है, अब मान लीजिए कि उधर भी कुछ घर इधर भी कुछ घर, आज छोटा छोटा चीज के लिए झगड़ा कर लेता है। जब झगड़ा कर लेता है तब महिला लोग लाठी उठी नहीं है ना चढ़ाएगी, अब पुरुष लोग तुरंत जुट जाता है, महिला वगैरह नहीं जुटती। महिला लोग की करेगी? उधरों गली आएगी और इधरों गली आएगी। मेरे घर के पास एक बार जब झगड़ा हो रहा था, जब झगड़ा हो रहा था तो जब झगड़ा हो रहा था तो एगो महिला कौन जी की पूरा गाली उली दे रही थी। अब कुछ हथियार का प्रयोग नहीं कर रही थी, खाली गालियां दे रही थी। अब वो एगो और महिला थी, वो भी गाली दे रही थी। तब बेचारी वो कमजोर पड़ रही थी और वो पानी पी पी करके लड़ रही थी। तो दोसर का बोली लाओ गे बेटी, तू भी लाओ तो तने पानी, तने एकरा बता दियो। वो भी लाई पानी, वो भी पानी लाई, इधर भी पानी, ये भी लड़ रही है पी पी के, ये भी लड़ रही है, लेकिन हथियार का प्रयोग नहीं कर रही है, सिर्फ मुंह से गाली दे रही है, सिर्फ मुंह से झगड़ा कर रहा है। तो आप समझे शीत युद्ध। वैसा युद्ध जिसमें सिर्फ बात से झगड़ा हो, हथियार का प्रयोग नहीं हो, सिर्फ बातों से झगड़ा हो, वैसे युद्ध को कहा जाता है शीत युद्ध। वैसे युद्ध को शीत युद्ध। शीत युद्ध में कोई दिक्कत? शीत युद्ध में दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा होता है बीमारू राज्य। बीमारू राज्य समझिए, बीमारू राज्य। अब बीमारू का मतलब बीमारियां है, मतलब कि वैसा राज्य जहां पे रोजगार का कमी हो, वैसा राज्य जहां पे रोजगार का कमी हो, लोगों को रोजगार नहीं मिलता हो, तो वैसे राज्य को कहेंगे बीमारू राज्य। बीमारू राज्य में सबसे पहले आता है हमारे बिहार। बिहार वाला सब जाता है दूसरे जगह कमावे ले, दूसरे जगह का आदमी यहाँ पे नहीं आता है, इसलिए बीमारू राज्य में किसको कहेंगे? बिहार को पहला पुण्य देंगे, बिहार को। इतना में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोला जाए। कोई दिक्कत है जी? चलिए तीसरा समझिए। एक होता है महागठबंधन। महागठबंधन नाम सुने जी? महागठबंधन, महागठबंधन सरकार नाम सुने होंगे। महागठबंधन सरकार समझिए। अब महागठबंधन में क्या होता है कि अगर कोई पार्टी है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, और उसके बाद आरजेडी हो गया, समझिए यहाँ आरजेडी। महागठबंधन कहते किसको समझेंगे? अब आरजेडी जो है अब चुनाव लड़ रहा है, ये भी चुनाव लड़ रहा है, ये भी चुनाव लड़ रहा है, और कोई पार्टी आ गया अन्य पार्टी, ये भी सब चुनाव लड़ रहा है। और चुनाव लड़ रहा है तो अगर एकहन सरकार अगर इसको बन जाएगा, मतलब कि किसी का साथ नहीं लेगा, तब इसको महागठबंधन नहीं कहेंगे। जब इसका सरकार नहीं बन रहा है, यानी मुख्यमंत्री होने के लिए 122 सीट चाहिए। अब 122 इसका आ ही नहीं रहा है, बात समझे कि नहीं? इसको मान लीजिए कि 110 सीट आया तो सरकार कहां से बना पाएगा? मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए 122 सीट, अब 110 से आया, उतना तो है नहीं। अब इसको आ गया है मान लीजिए कि 80 को, इसको 115, 115 में भी कहां बना रहा है कि नहीं? मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 सीट चाहिए, यानी कि 122 आदमी जीतल चाहिए, समझे कि नहीं? 122 को विधायक जीता हुआ चाहिए, तो 122 आदमी जीतेगा तब बनेगा मुख्यमंत्री, समझे कि नहीं? तब बनेगा मुख्यमंत्री। अब किसी का इतना पूर्ण नहीं रहे,
तो अब ये क्या करेगा कि कांग्रेस वाले को कहेगा कि आप जो है मेरे में शामिल हो जाइए। बात समझे कि नहीं? आप जो है मेरे में शामिल हो जाइए। जब आप मेरे में शामिल हो जाइएगा तो हम रहेंगे मुख्यमंत्री, आपके आदमी को बना देंगे उप मुख्यमंत्री। सही कहेगा तोरा के क्या दिक्कत है, हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो एक पार्टी नहीं, आप तो दो को पार्टी मिल गया। तो एक से अधिक पार्टी मिल करके जब सरकार के सत्ता चलाए तो वैसे सरकार को कहेंगे महागठबंधन सरकार। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना।